हाय डियर, मैं ब्रिजेश और आज हम आप सबको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो ये जो मादा जनन तंत्र है तो ये जनन तंत्र का दूसरा भाग है और ये मुख्यतः किससे संबंधित होता है? स्त्रियों से संबंधित होता है। तो इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाया है नर जनन तंत्र के बारे में, तो उसके बारे में मैंने सारा सब कुछ बता दिया है कि आप उसको ज़रूर देखना। और आज जो है हम चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये स्त्री के उदर भाग में, उदर भाग इसको हम पेट बोलते हैं, एब्डोमिनल भाग बोला जाता है। तो उस भाग में ये जो पूरी संरचना होती है उसी में पाई जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो पूरा अंग, कई ढेर सारे अंग आपस में मिल करके एक जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अगर कहा जाए कि ये जो तंत्र होता है, तंत्र वास्तव में अंगों से मिल करके बना होता है। तो कई प्रकार के हमारे शरीर में तंत्र हैं और जब पूरा तंत्र आपस में मिलता है तब जाकर के एक शरीर का निर्माण होता है। तो उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है और जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। तो इस मादा जनन तंत्र में हम देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पर तो इस भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अंडाशय की। तो ये जो अंडाशय होता है यह अंडाशय वास्तव में मुख्य जनन अंग होता है, मुख्य जनन अंग, मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। और किसका है? ये मादा का है। दूसरा कौन सा है? अंडवाहिनी, ओविडक्ट, ओविडक्ट होता है। और तीसरा है गर्भाशय, और गर्भाशय को हम बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस। और ध्यान देना है यूट्रस को एक नाम से और जाना जाता है। तो कभी कभी मान लो अगर पूछ लें यूट्रस को और किस नाम से जानते हैं तो इसको बोम्स भी कहा जाता है, बोम बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट भाग है वो कौन सा है? योनि वेजाइना होते हैं, वेजाइना। और नेक्स्ट है अल्वा। तो देखो यहीं कहीं जो है दिख रहा होगा अल्वा पार्ट, कहाँ चला गया? ये देखो, तो ये वाला पार्ट यहाँ से ये जो भाग है तो इसको हम बोलते हैं अल्वा, यहाँ लिखने की जगह नहीं थी। और फिर उसके बाद है स्तन ग्रंथियाँ, मेमेरी जो ग्लैंड्स होती हैं। तो 3, तो इतने भाग मिल करके, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? अंडाशय। बाकी और जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सहायक जनन अंग में आ जाते हैं। तो इतना पूरा जो है अंग आपस में मिल करके क्या बनाता है? मादा जनन तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फिगर ड्रा किया है और इस फिगर में एक एक के बारे में हम बता देते हैं, बाकी और एक्सप्लेन करेंगे सभी भागों के बारे में। और आज थोड़ा सा जो है टाइम का अभाव है तो इसलिए थोड़ा सा आज केवल हम चित्र के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और जिसका महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह अंडाणु का निर्माण करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 2, लेफ्ट और राइट। तो ये वाले देखो भाग जो हैं, तो ये वाली जो पूरी रचना होती है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसी भाग के अंदर में कौन है? ये अंडाशय। तो यहाँ पर देखो लिखाया गया है कि जो ये वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी कहते हैं। और ओवरी में किसका निर्माण होता है? ओवम का, अंडाणु का निर्माण होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? लाखों में। अब रही बात, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो ये अंडाशय होता है, अंडाशय कहाँ पर किससे जुड़ा होता है? तो हमारे जो उदर होते हैं, गर्भाशय, उदर में एक
टिश्यू के द्वारा, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहा जाता है। और वह संयोजी ऊतक का नाम क्या है? मीजोबेरियम। तो उदर भाग में जो वलन से फोल्ड से करके निर्माण करते हैं और उस ऊतक का नाम क्या है? मीजोबेरियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रहना है। तो अगर कहा जाए कि मादा में, तो मादा में ये किससे जुड़े होते हैं? वो मीजोबेरियम कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। और दूसरा अगर टेस्टिस की बात किया जाए तो टेस्टिस में किसके द्वारा कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं? वो कौन सा नाम उसका होता है? जिसको बोलते हैं मीजोचिरियम बोलते हैं। तो ये मीजोचियम कहा जाता है। तो ये टेस्टिस के वृषण के कनेक्टिव टिश्यू हो गए और ये वाले जो है मादा की हो गए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर उसके बाद तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अंडवाहिनी की, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, निषेचन नलिका। और निषेचन नलिका इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो देखो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कहाँ कहाँ से? तो यहाँ से ले करके यहाँ ये वाली जो संरचना होती है, तो इस पूरी संरचना को ही हम क्या कह देते हैं? इसी को कह दिया जाता है अंडवाहिनी बोल देते हैं, ओविडक्ट कह देते हैं। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 से 12 या 12 से 13 सेंटीमीटर के समथिंग में होती है। अब इसमें कितने भाग होते हैं? इसमें 3 भाग होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है? इस्थमस, जिसको संयोजक कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा होता है? एम्पुला, जिसको कलस्का कहते हैं। और जो तीसरा भाग होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम या झालरदार कीप कहा जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अंडवाहिनी का निर्माण करते हैं। और ध्यान देना है कि अंडवाहिनी में जो संयोजक होता है वो कैसा होता है? सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड क्या है? जिसको बोलते हैं रोमाभी, पक्षमाभी सुने होंगे। तो उसी के द्वारा यहाँ पर जो अंडाणु पहुँचता है और अंडाणु से जब निषेचन की क्रिया होगी तो धीरे धीरे की ओर आगे की ओर क्या करते हैं? ये गति करते हैं ताकि ये इस भाग में पहुँच सके। तो इतने भाग हो गए और इसी में एक छिद्र होता है और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? आस्टियम, एक कीप नुमा रचना में बनाते हैं। और इसी भाग से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, मासिक धर्म के दौरान, आपको मासिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो ये इसी भाग में जो मीजोबेरियम में ये जो अंडाशय है, तो इसी अंडाशय से कौन? अंडाणु। तो अंडाणु निकल करके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो किस भाग में पहुँचते हैं? एम्पुला भाग में, कलशिका में। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो अंडवाहिनी होती है, तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो इसी कलशिका भाग में होती है। लगभग कितने % होते हैं? 90%। तो 90% निषेचन की क्रिया इस अंडवाहिनी में किस में होती है? कलशिका में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय की। तो ये वाले, तो ये जो पूरी रचना होती है, तो इस पूरी रचना को कहा जाता है गर्भाशय की गुहा कहा जाता है, खाली स्थान, यूट्रस ऑफ कैविटी बोल देते हैं या यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। तो इसी में क्या होता है कि इसी में शिशु का पूरा विकास होता है। लगभग 9 माह तक इसी भाग में विकास होता है। अब उसके बाहर, तो उसके बाहर क्या पाए जाते हैं? आवरण होते हैं। अब कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं। तो जिसको कहा जाता है यूट्रस वाल्व कहा जाता है। और यूट्रस वाल्व या गर्भाशय की दीवार कहते हैं। तो गर्भाशय की दीवार भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। और क्या पूछा गया है कि सबसे जो मध्य भाग होता है, सबसे जो मध्य का स्तर होता है, उसका नाम क्या होता है? तो इसके 3 भाग हैं, जो कौन से हैं? आउटर, मिडिल और इनर। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो उसका क्या नाम है? पेरीमेट्रियम। जो गर्भाशय की दीवार है, तो उसमें जो सबसे बाहर का स्तर होता है, उसका क्या नाम है? पेरीमेट्रियम। दूसरा जो मध्य में होते हैं वो कौन से होते हैं? मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंडोमेट्रियम।
तो ये इंडिकेटर होते हैं जब मासिक धर्म प्रारंभ होता है किसी स्त्री में और उसकी आयु लगभग कितने 10, 11, 12 मैक्सिमम 12, 13 वर्ष के बीच में मासिक धर्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें क्या होते हैं, तो यही जो एंडोमेट्रियम, जो इसको अंताभित्ति कहते हैं, तो यही दीवार जो टूट टूट करके इसी इंटरनल ओस के द्वारा शरीर से बाहर आनी शुरू हो जाती है। और ध्यान देना, जब हल्के से ये लेयर टूटती है तो थोड़ी सी पेनफुल होती है, दर्द वाली होती है, तो उसी से हमें पता लग जाता है कि मासिक धर्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो ये ध्यान देना इम्पोर्टेंट होता है। तो कितने स्तर हो गए? 3। सबसे बाहर में पेरीमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर में एंडोमेट्रियम होते हैं। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? गर्भाशय की दीवार का निर्माण करते हैं। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर और नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद गर्भाशय हो गया और जिसको हम ओम्स बोलते हैं। फिर उसके बाद है योनि। तो जो योनि वास्तव में क्या हुआ है कि वसा का फूला हुआ भाग होता है या एक प्रकार के सहायक होते हैं। और इसी भाग में जो पुरुष का जो शिश्न आपको पढ़ाया गया इसके पहले वाले वीडियो में, तो शिश्न इसी भाग में प्रवेश करके और यहाँ पर शुक्राणु को छोड़ देते हैं, जिसको हम मीटिंग या मैथुन की क्रिया कहते हैं, और वहाँ से आगे की ओर शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो ये योनि भाग हो जाते हैं। उसके बाद जो भाग होते हैं अल्वा, उसमें 2, 3, 4, 5 पार्ट होते हैं, उसके बारे में एक एक करके बताया जाएगा। तो यहाँ से ये वाले जो भाग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अल्वा बोल देते हैं, भाग अल्वा कह दिया जाता है। तो अगर कहा जाए कि ये गर्भाशय में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर की ओर गुंबद की भांति, तो सबसे ऊपर गुंबद की भांति बना हुआ भाग जिसको हम बोलते हैं फंडस या बुधन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं यूट्रस वाल्व, गर्भाशय की दीवार। और जो सबसे नीचे की ओर जो सकरी हुई संरचना होती है उसको हम सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। और इसी में क्या पाए जाते हैं? जो छिद्र होते हैं। और जो यहाँ से जो सर्विक्स से संबंधित छिद्र होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, आंतरिक छिद्र। और जो बाहर की ओर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, बाह्य छिद्र। तो ये पूरी जो रचना है, तो इस पूरी रचना को मिला करके हम क्या कह देते हैं? मादा जनन तंत्र कह देते हैं। तो इतने भाग मिले। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन से अनपेयर सिंगल होते हैं। तो जो ये अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी में कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, एक इधर होते हैं, एक इधर होते हैं। फिर उसके बाद अंडाशय कैसे होते हैं? ये भी पेयर में होते हैं, एक इधर होते हैं, एक इधर होते हैं। और यहाँ पर जो भग होता है, अल्वा होता है, और उसके बाद वेजाइना, सब कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। और ये पूरी रचना मिल करके एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के पहले आप इसको ज़रूर देखना और बताना, और तब जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आज थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो इसको आप एक बार जो है देख लेना और कोशिश करना कि इसको आप ड्रा कर लेना, अपनी फिगर इसको बना लेना, और ताकि जब हम एडिंग डाल करके पढ़ाते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आता रहेगा। तो इसको आप ज़रूर देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, और जो गलतियां हो उसमें आप थोड़ा सा आप सजेस्ट करें, बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसको देखना और दूसरे को भी बताना। बाय बाय, टेक केयर।